हरे कृष्णा। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 9। तो पिछले श्लोक में हमने देखा भगवान कृष्ण कहते हैं कि वन मस्ट वर्क, यानी कि शरीर का पालन पोषण भी नहीं होगा हमारा जब तक हम काम नहीं करेंगे। शरीर का निर्वाह के लिए भी हमको काम करना चाहिए। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ध्यान देने के लिए, जो कि भगवान ने अध्याय 2 में भी बताई थी। यहाँ पे और ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 9 भगवान कृष्ण कहते हैं, यज्ञर्थात कर्मणोऽन्यत्र लोक अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुत्संग समाचर। भगवान कृष्ण कहते हैं, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, देखो पिछले श्लोक में जैसे भगवान ने बोला नियतम कुरु कर्म, कि अपने नियत कर्म करो। अभी भगवान बता रहे कि वाई कर्म कर्म क्यों करें हम। भगवान कहते हैं यज्ञ अर्थात कर्मणो, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करो। मेरी खुद की प्रसन्नता के लिए, मेरी खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करो नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करो। देखिए दो ही चीज़ होती हैं। अगर हम एक नंबर लाइन पे हैं तो या तो हम नेगेटिव नंबर लाइन पे रहेंगे या पॉजिटिव नंबर लाइन पे रहेंगे। देयर इज नो थर्ड डायमेंशन, तीसरा डायमेंशन नहीं है। तो कर्म है, तो जैसे कर्म हम या तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे या खुद की प्रसन्नता के लिए करेंगे, दो ही है, इसमें थर्ड डायमेंशन नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं लोको अयम कर्म बंधन। अगर आप दूसरे लिए काम, भगवान की प्रसन्नता को छोड़ के दूसरी चीज के लिए काम करोगे या खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करोगे तो क्या करेगा वो, कर्म बंधन। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यही संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। वो हमको जन्म मरण के चक्कर में डाल देगा, फंसा देगा। इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं तद अर्थम कर्म कौन्ते, कि भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए काम करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करो, एंड डोंट बोदर अबाउट रिजल्ट। वो भगवान बोलते कि मैं खुद अपने आप देख लूँ, वो भगवान देखेंगे। तो वाट एवर जो भी कुछ होता है वो भगवान देखते हैं। तो ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। शास्त्र जैसे बताते हैं यज्ञो व विष्णु, यज्ञो व विष्णु, यानी कि भगवान विष्णु का एक नाम यज्ञ भी है। तो जो भी काम हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो यज्ञ हो जाएगा, वो यज्ञ हो जाएगा। और वैसे भी देखिए, अगर हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखें तो हमारा समाज क्या है, 4 वर्ण और 4 आश्रम में डिवाइड है। वर्ण जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और आश्रम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। यानी कि शास्त्र हमारे इतने स्पेसिफिक है कि अगर हम इनका वर्ण आश्रम पद्धति का पालन करेंगे तो धीरे 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 क्या है कि हम मैटीरियल यानी कि भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना तक चले जाएंगे। ये वर्ण आश्रम पद्धति भगवान कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। ये जो वर्ण और आश्रम है दैट इज मेड बाय मी, और इस भौतिक जगत से निकलने के लिए भगवान ने बताया। देखिए शास्त्र हमारे इतने स्पेसिफिक हैं कि इवन संन्यास की भी 4 स्टेजेस है, संन्यास की भी 4 स्टेज है। पहले क्या है, आदमी जैसे संन्यास लेता है तो इतने उसने घर बनाया है, बीवी है, बच्चे हैं, इतना मेहनत से बच्चों को पढ़ाया लिखाया है, तो उसको बोलेंगे सब कुछ छोड़ दो तो छोड़ देगा क्या, नहीं, आसान नहीं है। तो सबसे पहले क्या होता है कि गांव वाले उसको एक कुटिया बना के देते थे गांव के बाहर, तो वो कुटिया में रहता था और उससे गांव वाले खाना देते थे और परिवार वाले भी एक बार उससे मिलने जाते थे, खाना देते थे।
ताकि वो ट्रांजैक्शन बना रहे, तो वो कहलाता था कुटी चक, कुटी चक कहलाता था। फिर क्या है, वो जब देखता कि अभी परिवार वालों को ज़्यादा मोह है, तो फिर वो क्या है कि गांव वालों से भीख मांगता था, घर घर जाके भिक्षा दे ही, ऐसे करके अपना शरीर का निर्वाह करता था गांव में भिक्षा मांग के। तो वो होता था बहुधक होता था। फिर देखता था कि यह तो गांव वाले में है तो परिवार का मोह ऐसे छूटेगा नहीं। एक्चुअली क्या हुआ, सब उसका प्योरिफिकेशन के लिए करता, सब कि वो धीरे धीरे प्योरीफाई हो जाए। फिर वो क्या है कि वो गांव छोड़ के आसपास के बाजू के गांव में जाएगा और उधर जाके अपने शरीर का पालन पोषण के लिए जाएगा। तो परिव्राजक आचार्य। और उसके बाद एक्चुअली आती है सन्यास की स्टेज। और जब वो सन्यास ले लेता है, जब वो सब कुछ अपने आप को जान जाता है, दैट इज कॉल्ड परमहंस स्टेज। वो देखिए शास्त्र इतने स्पेसिफिक है कि सन्यास की भी 4 स्टेज हैं। तो भगवान ने ये जो वर्ण आश्रम पद्धति बनाई है, देखिए भगवान ने सृष्टि बनाई हमारे लिए, भगवान ने सृष्टि बनाई है इस भौतिक संसार से निकलने के लिए। वेदों में सब प्रबंध है, वेदों में एवरीथिंग इज गिवन इन वेद। हमको क्या करना है, सिर्फ पालन करना है। तो भगवान ने वर्णाश्रम पद्धति बनाई है, सृष्टि बनाई है हमारी खातिरदारी करने के लिए। किस लिए? इस भौतिक संसार से निकलने के लिए। हमको क्या करना है, सिर्फ नियमों का पालन करना है। जैसे करोड़पति बाप का एक बेटा होता है, सब कुछ है उसके पास, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं उसके पास, लेकिन उसको क्या करना है, सिर्फ उसका कुछ नहीं करना, सिर्फ पिताजी की आज्ञा का पालन करना है। एवरीथिंग है, उसको पता है कि सारा तो उसी का है, कहीं जाएगा नहीं, तो उसको क्या करना है, सिर्फ पिताजी की आज्ञा का पालन करना, पिताजी को खुश रखना है। ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। अगर हम भगवान कृष्ण की इंद्रियों को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, अपनी इंद्रियों से भगवान कृष्ण को खुश करने का प्रयास करेंगे, तो वो यज्ञ कहलाता है। तो ये जो वर्ण आश्रम पद्धति है, यानी भगवान जो कर्म, जो कोई भी कर्म करें, हमको भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। तो देखिए जैसे डॉक्टर एक ट्यूमर को निकालता है, ऐसे भगवान कृष्ण ने ये वर्ण आश्रम पद्धति जैसे बनाई है, कर्म का सिद्धांत ऐसे बनाया है। डॉक्टर जैसे ट्यूमर को निकालता है, तो भगवान कृष्ण इस हमारा जो ट्यूमर है, कौन सा ट्यूमर, सब लिविंग एंटिटी के दिमाग में ट्यूमर बढ़ा है। किस चीज का? भोग का, भौतिक इच्छा का, भोग का ट्यूमर है। और भगवान कृष्ण इसमें मास्टर सर्जन जैसे हैं, जो कि हमको इस ट्यूमर से बाहर निकाल लेंगे। तो ये जो कर्म करने का जो सिद्धांत है, भगवान बोलते हैं कि यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम करेंगे तो वो हमको क्या करेगा, मुक्त संग समाचर। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।